हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करेंगे गाउस का तीसरा अनुप्रयोग। क्या है? समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो कल हम लोगों ने बात की थी, जो सेकंड अनुप्रयोग था, वो क्या था? यहाँ पे अचालक की जगह चालक पट्टिका थी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में अंतर क्या है। चालक पट्टिका को अपने कुचालक पट्टिका भी बोलते हैं। कुचालक, एक ही बात है, कुचालक। आज बात करेंगे चालक पट्टिका पर। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखेंगे सबसे पहले। चालक, अगर अपने अचालक पट्टिका पर कोई भी आवेश वितरित करते हैं अचालक पट्टिका पर, तो वो आवेश जिस स्थान पर वितरित किया जाता है उसी स्थान पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। अगर चालक पट्टिका के अंदर अपने आवेश वितरित करते हैं चालक पट्टिका के अंदर, तो चालक पट्टिका तो पहले से ही आवेशित है। अपने आवेश देखें तो दोनों में क्या होगा? चालन प्रक्रिया होगी। चालन प्रक्रिया के कारण सारा का सारा आवेश दोनों सरफेस पर उस पर समान रूप से विभक्त हो जाता है। देखते हैं कैसे, एक प्रैक्टिकल के थ्रू। अपने मान लिया मेरे पास ये कोई पहले अचालक पट्टिका इस प्रकार रखी हुई है। अपने को पता है अचालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इस पट्टिका की लंबवत प्राप्त होती है। ठीक है। कल जो उन्होंने अचालक पट्टिका बनाई थी वो क्या थी? बिल्कुल थिकनेस नहीं थी उसकी। आज थोड़ी थिकनेस पे बात कर रहे हैं क्योंकि चालक पट्टिका आपको अच्छे से समझ आएगी उससे। ठीक है। जैसे मैंने इसको, ये मान लो इसको क्यू आवेश है, अचालक पट्टिका के अंदर वितरित कर दिया, तो इस अंदर एक समान रूप से क्या होगा? वो आवेश वितरित हो जाएगा। अब बात करते हैं चालक पट्टिका के कारण। यही चालक पट्टिका है, इसी प्रकार रखी हुई है। इसके अंदर जैसे मैं क्यू आवेश वितरित, देखो ये जो कागज के दिखाई दे रहे हैं आपको, मान लो पहले से आवेश है इसके अंदर। ठीक है। जैसे मैं कोई दूसरा आवेश इसके अंदर लेके आया, लाने पर इसके अंदर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल के कारण सारा का सारा आधा आवेश इस सरफेस पे आ जाएगा, आधा सरफेस, आधा चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। मतलब समान रूप से दोनों पट्टिकाओं पर आवेश आ जाएगा। आधा आवेश इस सरफेस पे आ जाएगा और आधा आवेश इस सरफेस पे आ जाएगा। मतलब इसके जो बीच वाला पार्ट है इसमें कोई भी आवेश नहीं है, तो मतलब इसके बीच में कोई भी आवेश नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। तो बात करते हैं, देखिए अब जो ये आपको इस पर जो ये आगे वाली सरफेस दिखा रहा हूं जिस पर आवेश वितरित हुआ है, एक इसकी जो पीछे वाली सरफेस होगी उस पर भी आवेश वितरित हो जाएगा। ये कोई मैंने अपरिमित की चालक पट्टिका। अब देखो ये जो बीच वाला भाग मैं दिखा रहा हूं ये मैंने खाली दिखाया, क्योंकि अपने को तो बीच में तो इसके कोई भी आवेश नहीं रहेगा। जैसे ये था, इसके अंदर तो कोई आवेश रहा, जो ये आपको व्हाइट पार्ट दिखा रहा हूं इसके बीच वाला पार्ट है जहां पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। आधा तो देखो मैंने आगे वाली सरफेस पे बना दिया, मैंने इस प्रकार बनाई हुई है। देखो ये यहाँ पे आधा सरफेस तो आगे वाली पे आ गया और आधा ही क्या आएगा इसके पीछे, मतलब बीच में कोई भी आवेश नहीं है इसके। तो अपने को पता है सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कल अपने अचालक पट्टिका के लिए निकाली थी, सेम वही रहेगी। इस पृष्ठ के क्या आएगी? लंबवत आएगी। आज अपने बात नहीं करें, आप सीधा इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बात करेंगे। तो दोबारा बता दे, तो चालक पट्टिका इस प्रकार रखी हुई है। आधा सरफेस तो यहाँ आ गया, आधा इसके बीच में, तो बीच में इसके कोई भी आवेश नहीं है, तो बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या आएगी? पृष्ठ के लंबवत आएगी। अब इसके लिए अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से निकालनी है? गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल्स टू एस ई सदिश डॉट ds सदिश समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अपने को पता है जो गाउस का नियम होता है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। देखो मैंने सिर्फ आगे वाली सरफेस के लिए बात की है। जितना चार्ज इस सरफेस पे उतना ही चार्ज क्या होगा? इस पीछे वाली सरफेस पे होगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? समान ही आएगा। ठीक है। तो इसके लिए जो गाउस का पृष्ठ बनेगा वो क्या बनेगा? बेलनाकारी बनेगा। कल अपने बनाया था। सिर्फ मैं एक ही पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूं, दोनों के लिए भी करके बता दूंगा, लास्ट में आंसर सेम ही आएगा, देख लेना। इसके लिए देखो ये जो वाला बीच वाला पार्ट बना है इसका वृत्ताकार पार्ट बना है वो इसके अंदर है, वो इस जो पट्टिका मानिए जो ये वाला पोर्शन है वो इसके अंदर है और ये वाला क्या है? जो बाहर है। मतलब इस प्रकार है, ये वाला पोर्शन तो इसके अंदर है और ये वाला क्या है? बाहर है। तो इसके 3 पृष्ठ बने। एक तो S1 इसको मान लिया, S2 इसको मान लिया और S3 इसको मान लिया। 3 पृष्ठ है इसके। 2 तो क्या है? वृत्ताकार पृष्ठ है और एक है इसका वक्र पृष्ठ है। तीनों के लिए अपने को निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 5 S इक्वल्स टू S1 S2 S3।
ई डॉट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू। अब बात करेंगे इस तरह अपने इस सरफेस पर आवेश कितना होगा टोटल। तो टोटल आवेश के लिए अपने इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश हो तो क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, Q अपॉन में S। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा S। टोटल क्षेत्रफल से अगर प्रति इकाई लंबाई पर जो क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको टोटल क्षेत्रफल से अपने गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, टोटल आवेश कितने, Q इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, H1 EDS cos थीटा, S2 EDS cos थीटा प्लस S3 पृष्ठ के लिए EDS cos थीटा इक्वल टू सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब बात करेंगे पहले S1 पृष्ठ के लिए कितना क्षेत्रफल फ्लक्स आएगा, फिर S2 पृष्ठ के लिए, फिर S3 के लिए और इक्वल टू सिग्मा S अपॉन में S1। तो सबसे पहले S1 पृष्ठ की बात करते हैं, उसके लिए थीटा कितना बनेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कि एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल कितने है मेरे पास, ds है। मान लो इस जो अपने को सरफेस है उससे कोई r दूरी पे निकालना है, मतलब r दूरी पे पॉइंट ले लिया, इसके मैंने वृत्ताकार पृष्ठ पर ही मान लिया पॉइंट P, ठीक है। इसके लिए ds क्षेत्रफल लिया, इस ds क्षेत्रफल के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ ऐसा है अपने तो पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा इस डायरेक्शन में ई सदिश। इस ds का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, देखो अपनों ने वृत्ताकार जो गाउसिया पृष्ठ माने वो कुछ इस प्रकार है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत बाहर की तरफ, ds भी क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। तो S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना बना, 0 डिग्री। अब बात करते हैं S2 पृष्ठ के लिए। देखो S2 पृष्ठ के लिए सिंपल सी बात है, क्यों S2 पृष्ठ कहां है, इसके अंदर वाले सरफेस पे और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। तो यहाँ पे ई सदिश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी S2 पृष्ठ के लिए 0, क्योंकि अपने को पता है इसके बीच वाले भाग में आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना बनेगा। S3 पृष्ठ ये रहा, इसके लिए मैंने छोटा सा अल्पांश ले लिया यहाँ पे, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी लंबवत, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब ये वैल्यू सारी पुट कर दूंगा ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा, EDS cos 0 डिग्री प्लस S2 पृष्ठ के लिए E की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये सारी कितनी हो जाएगी, 0, तो इसको ना ही लिखें अपने S2 वाले पृष्ठ को। तो अब बात करते हैं तीसरा S3 के लिए, EDS cos 90 सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये सारी की सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं सिर्फ एक पृष्ठ अपने पास, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, S1 EDS सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है और ds का समाकलन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा अपने पास, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। s से क्या हो गया, s कैंसिल हो गया, E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। किसी भी चालक पट्टिका के कारण, किसी भी चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा अपने कितना प्राप्त होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट प्राप्त होगा। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो कितना आ जाएगा, ई सदिश सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट एन कैप। एन कैप किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो एन कैप क्या है, यहाँ पे चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो क्या होगा, पट्टिका के लंबवत प्राप्त होगा, पट्टिका के लंबवत विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इसके ग्राफ की। देखो जो चालक पट्टिका, अचालक पट्टिका के कारण कितना आया था, विद्युत क्षेत्र अचालक पट्टिका के कारण यहाँ पे लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। ये भी किसी दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, और ये भी क्या है, दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक बार यहां तक आप देख लीजिए, इधर वाला मैटर मैं रफ करने जा रहा हूं। अगर मैं E व R के बीच में ग्राफ बनाऊं, E व R के बीच में, तो हर पॉइंट के लिए जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि R पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू वही रहेगी अपने पास। अगर सिग्मा और E के बीच में ग्राफ बनाऊं, सिग्मा और पृष्ठीय आवेश घनत्व और E के बीच में, तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ये था इन दोनों के बीच में ग्राफ। एक बात और, अपने को पता है E चालक कितना प्राप्त हुआ है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
और ई अचालक कितना प्राप्त हो, अचालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना जो चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है वो अचालक पट्टिका से 2 गुना प्राप्त होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ई चालक बराबर 2 इंटू में ई अचालक, अचालक की वैल्यू रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। तो चालक पट्टिका के लिए जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है अपने को अचालक पट्टिका से 2 गुना प्राप्त होता है। अपने पास आज का टॉपिक किसी समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा बता देता हूं, अगर अपने अचालक पट्टिका लेके चलते हैं जिसके अंदर अपने आवेश देते हैं, आवेश उत्तर वही विद्यमान होते जहां से दिया जाता है। जब चालक पट्टिका के अंदर अपने आवेश देते हैं तो उसमें चालन प्रक्रिया के कारण, जैसे मान लो यहाँ पे अपने आवेश दिया इसके अंदर, तो सारा आवेश इसके इस वाली सरफेस पे और इस वाली पीछे वाली सरफेस पे समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और उसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके जो आंतरिक भाग है इसका, ये इसके आंतरिक भाग, ये जो पार्ट बना हो इसके आंतरिक भाग के अंदर है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो ये था अपने पास तीसरा अनुप्रयोग। थैंक यू।